निकालिए सर। आप ई वाला टोटल याद होगा, बोलिएगा जोर जोर से। अगर नहीं याद हुआ ठीक। क्वेश्चन हो, क्वेश्चन कौन लिखेगा? आप मेरा फोन खराब हो गया आज, किसी को बोलिए दूसरे मैसेज पूरा लिस्ट दिए हैं। फोन खराब हो गया, कल किसका बारी है? आपका। ये आपके लिए टेंशन नहीं है, ठीक। और आप जो है न, हम दूसरे बार लिख रहे हैं। कोनो दिन एक दिन गैप किए हैं, याद है? जिस दिन गैप किए हैं ना उसी दिन लिखेगी, ठीक। गैप ऐसा ही दे दिए कि कोई छूटल बढ़ल के ऐसा ही छूट जाएगा अपने, एक दिन आप भर देगा। चलिए सुनिए, बताइए तो कौन सी शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है? पिट्यूटरी ग्रंथि। ग्रंथि कितना टाइप होता है? दो प्रकार। कौन कौन? अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि। बताइए तो बाह्यस्रावी ग्रंथि कौन कौन है? बस दो ही याद रखना है। कौन? यकृत और श्वेत ग्रंथि। यकृत और श्वेत ग्रंथि है। इसके अलावा सब क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि। याद रखना है कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि रहेगा वो क्या स्रावित करेगा? हार्मोन। और जो बाह्यस्रावी ग्रंथि रहेगा वो एंजाइम स्रावित करता है। इसमें कोई दिक्कत? लेकिन एक ऐसा ग्रंथि है जो हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित करता है। कौन? अग्नाशय। इसलिए अग्नाशय को कौन सा ग्रंथि कहा जाता है? मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है, मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है। बताइए थायराइड ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? गला में पाया जाता है, ठीक है। थायराइड ग्रंथि में कभी कभी क्या होता है? सूजन हो जाता है, ठीक है। जब सूजन हो जाता है तो कौन सा बीमारी होता है? घेघा रोग हो जाता है, ठीक है। और किसके कमी से होता है ऐसा? आयोडीन कमी से हो जाएगा, ठीक है। आयोडीन कमी से हो जाएगा घेघा रोग, ठीक है। उसके बाद बताइए कि 1920 के नागपुर अधिवेशन में निम्नलिखित में से कांग्रेस का मतलब कांग्रेस किसने असहयोग आंदोलन पर मुख्य प्रस्ताव पेश किया? फिर से सुनिए, 1920 के नागपुर अधिवेशन में निम्नलिखित कांग्रेस में से किसने असहयोग आंदोलन पर मुख्य प्रस्ताव पेश किया? सी आर दास। सी आर दास मतलब चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास। याद रखना है कि चित्तरंजन दास ने कांग्रेस का अधिवेशन कब किया था? अध्यक्षता। बिहार में 3 गो अधिवेशन होता है, 1912, 1922, 1940, ठीक है। याद रखना है डायरेक्ट कैसे? 12, 22, 40, 12, 22, 12, 22, 40। 12 में जो हुआ था 1912 में कहाँ हुआ था? बांकीपुर। 12 वाला कहाँ? बांकीपुर। 22 वाला कहाँ? गया। 22 वाला गया। और 40 वाला कहाँ? रामगढ़। रामगढ़ में हुआ था, ठीक है। जो वर्तमान में कहाँ पड़ता है? झारखंड में, ठीक है। वर्तमान झारखंड, उस समय तो बिहार था, ठीक है। तो कब कब हुआ था? 12, 22, 40, ठीक है। ऐसा ही याद रखना है, 12, 22, 40। पहला बांकीपुर, दूसरा गया, तीसरा रामगढ़, कहाँ? झारखंड, ठीक है। अब बताइए पहला का अध्यक्षता कौन किया था? 1912 में जो हुआ था उसका अध्यक्षता कौन किया था? 1912 में कौन किया? 22 में कौन? 1912 1912 में कौन किया था? 1922 में चित्तरंजन दास किए थे। और 1940 से 45 वाला याद होगा, कौन? अबुल कलाम आजाद किए थे। लेकिन याद रखिएगा कि जो 1912 में किए थे बिहार का पहला, वो किए थे आर एच मुधोलकर, ठीक है। बिहार के एग्जाम देने जा रहे हैं तो बिहार वाला निश्चित याद रहना चाहिए। 12, 22, 40 बांकीपुर, गया, रामगढ़, ठीक है। अध्यक्षता किया था आर एच मुधोलकर। 22 में चित्तरंजन दास और 40 में अबुल कलाम आजाद, ठीक है। याद रहेगा ना? ठीक है। अगला क्वेश्चन,
हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल कब किए थे? 1931। 1931 कराची अधिवेशन कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, याद रखिएगा। और मौलाना अबुल कलाम आजाद भी ऑप्शन में है, तो ये कब से कब तक किए थे? 1940 से 45 तक। ठीक है, सबसे ज्यादा लगातार 6 बार तक कौन? हाँ, ठीक है। और 1946 आजादी के समय कौन किए थे? जेबी कृपलानी किए थे। ठीक है, 1948 में पट्टाभी सीतारमैया किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, धुआंधार जलप्रपात तथा कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर, कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। एक है गांधी सागर जलप्रपात, ठीक है, और गांधी सागर जवाहर सागर, ये किस नदी पर है? चंबल। किस पर याद रखना है? चंबल नदी। इसके अलावा आपका नर्मदा वाला हो गया। बोलिए तो शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर? कावेरी नदी। शिव समुद्रम कावेरी, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर हो जाएगा। उसके बाद बताइए जोग और गरसप्पा, शरावती नदी। ठीक है, तो जोग गरसप्पा शरावती, धुआंधार नर्मदा नदी, शिव समुद्रम कावेरी नदी, गांधी सागर और जवाहर सागर चंबल नदी। ठीक है, अगला मैथ है। उसके अगला, भारत के किस राज्य में मर्रम मर्रम नागा जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है? देखिए क्वेश्चन घुमाया है ना, सीधा अगर नागा पूछता तो नागालैंड, नागा जनजाति नागालैंड, लेकिन मर्रम नागा जनजाति कौन हो जाएगा? मणिपुर हो जाएगा। ठीक है, मणिपुर हो जाएगा। मर्रम नागा जनजाति कहाँ? मणिपुर। भील पूछेगा तो भील मुख्य रूप से किस राज्य में? राजस्थान। भील, हाँ, मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान भी है। ठीक है, भील हो जाएगा। उसके अलावा बोलिए और कौन सा है ऑप्शन में? भील हो गया। अच्छा बोलिए तो ये थारू जनजाति एक होता है ना, थारू जनजाति, ये कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि कौन सा जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाता है? कौन हो जाएगा? थारू जनजाति। ठीक है, थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चाबहार बंदरगाह कहाँ स्थित है? ईरान में। चाबहार बंदरगाह कौन बनाया? ईरान में। भारत। कौन बनाया? भारत। लेकिन स्थित कहाँ है? ईरान में स्थित है चाबहार बंदरगाह। कांडला बंदरगाह कहाँ? एकमात्र भारत का ज्वारिया बंदरगाह है, कौन? कांडला। और ये कहाँ? कांडला बंदरगाह गुजरात में। कांडला बंदरगाह गुजरात में। ठीक है, कांडला बंदरगाह गुजरात में, याद रखना है। इसके अलावा बोलिए तो चाबहार बंदरगाह कहाँ हो गया? ईरान में हो गया। ठीक है, बोलिए पाकिस्तान का राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। यमन का राजधानी साना। यमन का राजधानी साना। ठीक है, उसके अलावा बताइए ईरान का राजधानी? ईरान का तेहरान। ईरान का तेहरान। हरियाणा ये ओमान का मस्कट। ओमान का मस्कट, याद हुआ। पाकिस्तान का इस्लामाबाद, ईरान का तेहरान, यमन का साना, ओमान का मस्कट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नियोन का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? Na होता है। Na किसका? सोडियम का। N किसका? नाइट्रोजन के। Ni किसका? निकेल का हो जाएगा। सोडियम का परमाणु संख्या, सोडियम का परमाणु संख्या 11। ठीक है, नाइट्रोजन का 7, और उसके अलावा निकेल का 28। निकेल का 28, और उसके बाद नियोन का 10। ठीक है, एस्केंडियम कितना? 21, वेंडेनियम 23, टिटेनियम 22, क्रोमियम 24, 25 किसका? मैग्नीज का। कोबाल्ट का 27, 26 किसका? लोहा का। 28 किसका? निकेल का। 29 कॉपर। जिंक का कितना? 30 हो जाएगा। सोना का? सोना का 79। ठीक है, और चांदी का 47। आयोडीन का? आयोडीन का कितना है? 35। 73, 74। 74 किसका है? टंगस्टन का। 74 से पहले 73 आता है? 73 है कि आयोडीन कन बोले? आयोडीन का 53। ठीक है, 73 नहीं है बल्कि कितना है? 53 हो जाएगा। आयोडीन का 53 हो जाएगा। ठीक है, और पोटासियम का 19, सोडियम का
11 हो जाएगा। सोनम गिटार बजा रही है में कारक कौन है? क्या हो जाएगा? कर्म, कर्म कारक। ये सब पता नहीं हमको। बताइए अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य कौन है इसमें? कुचिपुड़ी हो जाएगा। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, भारतनाट्यम तमिलनाडु का, कथकली अरे बोलिए नहीं पता है, केरल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उड़ीसी उड़ीसा का हो जाएगा, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। इसके अलावा बोलिए कथक उत्तर भारत, कथक किसका? उत्तर भारत का। एक विदेशिया डांस होता है, ये कहाँ का है? बिहार का है। ठीक है, हाँ बिहार और यूपी हो जाएगा। बताइए तो किस राज्य में दो गो जो है ना शास्त्रीय नृत्य है? केरल में, एक कथकली और एक मोहिनीअट्टम। कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ? केरल। उड़ीसी कहाँ? उड़ीसा। भारतनाट्यम तमिलनाडु। ठीक है, और इसके अलावा क्या है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। ठीक है, बोलिए भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ का। ठीक है, मतलब कि ये प्रेस पर से क्या हटा दिया, वो जो मतलब कि चार्ज वगैरह था ना, इसको हटा दिया और प्रेस सबके लिए लागू कर दिया कि प्रेस वाला थोड़ा सा स्वतंत्रता दे दिया। ठीक है, तो प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ का कहा जाता है। और चार्ल्स मेटकॉफ अभी एक देखे थे ना, 1809 में जो संधि हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था? 1809 अमृतसर की संधि। कब? 1809 में हुआ था। ठीक है, अमृतसर की संधि। अगला क्वेश्चन बताइए कि अब लॉर्ड विलियम बेंटिक, अगर सती प्रथा का अंत पूछेगा तब क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक कब किए थे? 1829। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। और ये सती प्रथा का अंत इसमें कौन सहायता किया था? राजा राम मोहन राय। सती प्रथा अंत कब? 1829 हो जाएगा। अगर पूछेगा ना ग्रैंड ट्रंक रोड जो है ना, ये कौन बनवाया था? शेरशाह सूरी। इधर थोड़ा ये शेरशाह सूरी, यहाँ शेरशाह सूरी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर पूछेगा कि ग्रैंड ट्रंक रोड जो है ना, इसको मरम्मत कौन करवाया? तो मरम्मत करवाया था ऑकलैंड। ठीक है, मरम्मत कौन? ऑकलैंड। और शेरशाह सूरी बनवाया था कौन? शेरशाह सूरी हो जाएगा। ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड। इसके अलावा बताइए तो रविवार को छुट्टी ये कब से स्टार्ट हुआ? 1843 से। किसके समय में? लॉर्ड एलनबरो के समय में हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर, भारत में राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल, चूंकि 24 अप्रैल 1993 को क्या हुआ था? लागू हुआ था ये पंचायती वाला। ठीक है, इसलिए कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को मनाते हैं राष्ट्रीय पंचायत दिवस। बताइए विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाते हैं? तो 3 मार्च को। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। क्यों मनाते हैं? सीवी रमन। ठीक है, सीवी रमन को नोबेल प्राइज दिया गया था 28 फरवरी को। ठीक है, 28 फरवरी को नहीं, मतलब 1928 में खोज किए थे ना, 28 फरवरी 1928 में खोज किए थे। ठीक है, नोबेल प्राइज कब मिला था सीवी रमन? 1930 में मिला। और भारत रत्न के कब मिला था? 1954 में पहला बार। 3 गो मिला ना, किसको किसको मिला? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, इसके अलावा सीवी रमन को, एक और कौन? श्री राजगोपालाचारी को मिला था। ठीक है, सबसे कम उम्र में भारत रत्न किसको? सचिन तेंदुलकर को। ठीक है, सचिन तेंदुलकर को याद रखना। और अभी जो 2025 में नोबेल प्राइज मिला है, इसको देख के जाना है। ठीक है, जिसमें कर्पूरी ठाकुर आता है, और उसके बाद ये श्वेत क्रांति कौन है ये? PVR सुब्रमण्य, क्या नाम है उनका? वर्गीज कुरियन ने। ये श्वेत क्रांति ने, हरित क्रांति स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन हो गया। इसके अलावा एक इधर उत्तर प्रदेश के है। टोटल 5 गो मिला है, इसको देख के जाइएगा। ठीक, उसके बाद बताइए अगला क्वेश्चन है कि शैवाल में लैंगिक प्रजनन कैसे होता है? युग्मन, युग्मन द्वारा। किसके द्वारा? युग्मन द्वारा हो जाएगा। और विखंडन 2 टाइप होता है। विखंडन 2 टाइप होता है, एक होता है कि द्विविखंडन, एक होता है बहुविखंडन। तो बताइए तो प्लाज्मोडियम में क्या होगा? प्लाज्मोडियम होता है बहुविखंडन। ठीक है, प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन होता है। और द्विविखंडन किसमें होता है? अमीबा में। ठीक है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है
कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितना, पुरुष साक्षरता दर 82.14%। ओवरऑल भारत में पूछेगा तब साक्षरता दर 74.04 कितना है, 74.04 हो जाएगा। और अगर पूछेगा अभी बिहार की एग्जाम देने जाइएगा तो बिहार वाला पूछेगा तब बिहार वाला कितना है, बिहार में कुल अच्छा मतलब अगर टॉप पर बात कीजिएगा तो केरल है ना, और न्यूनतम वाला में कौन हो जाएगा साक्षरता में, बिहार हो जाएगा। और बिहार में कितना महिला साक्षरता दर है, महिला साक्षरता दर कितना है बिहार का, 65.46 61, ये ओवरऑल है 65.4, मतलब कि पुरुष और महिला मिला करके सबसे न्यूनतम वाला पूछेगा ना बिहार में तो कितना है 65.46%। अगला क्वेश्चन बताइए, के आर किसका प्रतीक है, क्रिप्टोन का, ठीक है, के आर क्रिप्टोन हो जाएगा। कैल्शियम का क्या हो जाएगा, सी ए, क्रोमियम का सी आर, और क्लोरीन का सी एल हो जाएगा। अच्छा केरल के साक्षरता दर है ना टॉप लेवल पे है, केरल के कितना, किसका ओवरऑल देखिए 65 है, ओवरऑल में 65.46 बिहार का, ओवरऑल बिहार का 65.46 होगा। केरल है टॉप पर, उसका कितना है 94%, ठीक है। बोलिए अगला, कर्नाटक में स्थित केगा किसके लिए क्या है, 65.46 है ना ओवरऑल, ठीक है। देखिए इसको याद रखना है कि साक्षरता दर में भारत में सबसे पहला स्थान पर कौन सा राज्य है, केरल, सबसे लास्ट पे कौन है, बिहार। केरल का है कितना प्रतिशत 94, और बिहार का कितना है 65.46%, ठीक है। उसके बाद बताइए तो कर्नाटक में स्थित कैगा किसके लिए प्रसिद्ध है, क्या है ये, नाभिकीय संयंत्र है, ठीक है। तो कैगा कहाँ हो जाएगा, कर्नाटक में हो जाएगा, ठीक है। रावत भाटा कहाँ हो जाएगा, राजस्थान में हो जाएगा। नरोरा कहाँ हो जाएगा, नरोरा उत्तर प्रदेश, नरोरा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और बताइए दुर्गापुर कहाँ, पश्चिम बंगाल, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। कुडनकुलम, कुडनकुलम तमिलनाडु, काकरापार, ककरापारा गुजरात, ककरापारा गुजरात में हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद याद रखना, अच्छा हीरा के लिए बताइए तो भारत में हीरा का प्रमुख खनन कौन सा है, किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में, कौन, मध्य प्रदेश में एक है पन्ना, ठीक है, पन्ना जिला है। अब पन्ना जिला का भी एक गांव है, उसमें मझगांव नाम है उसका, वहाँ है क्या, वहाँ सब ज्यादा क्या पाया जाता है, हीरा। हीरा का वर्तमान कितना 2.42, ठीक है, 2.42 है हीरा का वर्तमान, ठीक है। पानी का कितना है 1.33, कांच का कितना 1.5, कांच का 1.5 हो जाएगा। इसके अलावा और किसका, कांच हो गया, किसका, हवा का कितना 1.0003, कितना 1.0003, ठीक है। बताइए भारत के वायसराय के रूप में किसके कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया था, कौन हो जाएगा, 18 नंबर है, वो 17 नंबर में टाइपिंग मिस्टेक है। हाँ। कितने भारतीयों को अगर पूछेगा तब क्या हो जाएगा, 3 को हो जाएगा ना। कब फांसी दिया गया था, 23 मार्च 1931 को दिया गया था, ठीक है, 23 मार्च 1931, इसलिए 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं, शहीद दिवस मनाते हैं, ठीक है। और बोलिए ये 23 मार्च 1931 को किसको किसको फांसी दिया गया, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को दिया गया, ठीक है। और किसके कार्यकाल में, कौन हो जाएगा, हाँ 23 मार्च 1931 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लॉर्ड इरविन हो जाएगा, ठीक है। हाँ गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता भी कब हुआ था 1931, गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में, तब ना महात्मा गांधी 1931 में कहाँ गए थे,
वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे, ठीक है। और ये गोलमेज सम्मेलन वाला भी याद रखिएगा, पहला कब हुआ, दूसरा कब हुआ, तीसरा कब हुआ। हाँ, पहला 30 में हुआ, दूसरा 1931 में, और तीसरा 1932 में हुआ था। तो पूछता है कि कांग्रेस की तरफ से एकमात्र कौन भाग लेने के लिए गया था? महात्मा गांधी। कौन? महात्मा गांधी। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे? भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे, ठीक है। भीमराव अंबेडकर समाधि स्थल का क्या नाम है? चैत्रा भूमि, ठीक है, चैत्रा भूमि हो जाएगा। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया? महादेव गोविंद रानाडे। कब? 1870 में। महादेव गोविंद रानाडे के पत्नी का नाम क्या था? वो जो नीचे में ऑप्शन दिया है, हाँ, पंडित रमाबाई रानाडे, ठीक है। सेवा सदन का स्थापना 1908 में यही किए थे। कौन? हाँ, सेवा सदन का स्थापना रमाबाई रानाडे 1908 में, ठीक है। इसके अलावा बताइए, प्रतिशत में, प्रतिशत होगा, प्रतिशत में जल को ठंडा करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? उपयोग किया जाने वाला गैस, गैसीय अमोनिया हो जाएगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड लिया है, गैसीय अमोनिया, ठीक है, गैसीय अमोनिया। ये मारी है कौन? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। क्या हो जाएगा? गैसीय अमोनिया हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बताइए कि मीथेन का परमाणु संख्या क्या होता है? परमाणु संख्या नहीं, उसका सूत्र, सूत्र, हाँ, CH4। धान के गैस से कौन, धान के खेत से कौन सा गैस? मीथेन गैस। बायोगैस में सबसे ज्यादा कौन सा गैस? मीथेन गैस पाया जाता है, ठीक है। गाय जुगाली करता है तो कौन सा गैस निकलता है? मीथेन गैस निकलता है। गोबर गैस में कौन सा गैस? मीथेन गैस हो जाएगा, ठीक है। बोलिए तो वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत? 78। कितना प्रतिशत? 78%। ऑक्सीजन कितना? 20.95 बोलिए, या फिर 21%, ठीक है। और बोलिए, सीता ने गीता को किताब दिया, कौन सा कारक है? हम सोचे ही प्रदान कर रहा है तो संप्रदान मार दे, वही होगा। मतलब जो भी हो, ये सही हो गया। अच्छा, ये बोलिए तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संपन्न दौर को अपर्दन के कहा, अधिकरण में पर, ठीक है। हो रे हीरे, अच्छा अच्छा, बहुत जल्द पढ़ेंगे। बोलिए अगला क्वेश्चन, कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हैं? NH, नेशनल हाईवे। NH का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल हाईवे नंबर 2 से कौन कौन जुड़ा है? कोलकाता, ठीक है। क्या हो जाएगा? कौन कौन जुड़ा है? कोलकाता और दिल्ली हो जाएगा। अच्छा, बोलिए तो NH 44 सबसे बड़ा है ना, NH 44 किसके किसके, मतलब किस किस से कहाँ तक है NH 44? जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक टोटल कितना किलोमीटर है? 2800 नहीं, 3745, 35 क्या है, मतलब कि 3745 है, ठीक है। कलकत्ता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हैं? NH नंबर 2, ठीक है। क्या हुआ? किसका? NH 44 का? तो देखिए 4500, अभी कितना बोले, 3745, 3745 याद रखिएगा। 4100, मतलब हाँ, बढ़ते घट, मतलब बढ़ाते रहता है नहीं, बढ़ाए कि नहीं लिखता है, मतलब वो बढ़ा दे सकता है ना, हाँ? नहीं बढ़ा सकता, रोड है, रोड में जोड़ के आगे बढ़ा दी, वो तो नेशनल हाईवे हो गया। तो कहाँ से कहाँ तक है? जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, एक याद रखना है, ठीक है। अगर अप्रोक्स में भी दिया देगा अगर तो मार दीजिएगा, कितना एग्जैक्ट याद रखना है? 3745, 3745 किलोमीटर हो जाएगा जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी। भारतीय संविधान का प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976, 3 गो शब्द जोड़ा गया, कौन कौन?
पास याद रखना है PAS, ठीक है, पीस पंथ निरपेक्ष, ए से अखंडता, एस समाजवादी। ये तीनों अलग अलग पूछ देगा। जैसे इसमें दिया है समाजवादी को कब जोड़ा गया, किसी में दे देगा अखंडता को कब जोड़ा गया, किसी में दे देगा पंथ निरपेक्ष को कब जोड़ा गया। याद रखना है कि प्रस्तावना में जो है संशोधन मात्र एक बार हुआ, और वो हुआ 42वां संविधान संशोधन 1976 को, और जोड़ा गया पास। क्या जोड़ा गया? पास जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन, अगला बताइए, तो ये 86वां संविधान संशोधन ये किससे संबंधित है? शिक्षा से। तो ये कब हुआ था? 86वां संविधान संशोधन 2002 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बताइए, हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित दर्रा में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा दर्रा है? कौन हो जाएगा? काराकोरम दर्रा हो जाएगा। सबसे ऊंचा काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, है ना। ये क्रम याद रखिएगा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, ठीक है। और बोलिए, माना नीति लिपुलेख कहाँ स्थित है? माना, नीति, लिपुलेख, ये तीनों दर्रा कहाँ? उत्तराखंड में, ठीक है। माना, नीति और लिपुलेख कहाँ? उत्तराखंड में। बोमिडला दर्रा, डिपू दर्रा, यंगयाप दर्रा कहाँ? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। बोमिडला, यंगयाप और डिपू कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। लोसांग, अरे लोसांग त्योहार है। सिक्किम में कौन सा दर्रा है? नाथुल्ला और जेलेपला, ठीक है। नक जल गया, इसे ट्रिक रख सकते हैं। देखिए, देखने में लगता है नक टाइप, ऊपर में दिख रहा है पीला वाला, वो सिक्किम है ना। सिक्किम देखने में नक टाइप लग रहा है, ठीक है। और याद रखिएगा, नक जल गया, ठीक है। तो कौन जल गया? नक जल गया, तो नक हो जाएगा सिक्किम, और जल से क्या हो जाएगा? जिलेपला दर्रा। नाथुला और जिलेपला कहाँ? सिक्किम में हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जीरो आवर के तहत गिरफ्तार गांधी जी को अंग्रेजों द्वारा अंग्रेजी सरकार ने कब रिहा कर दिया? ये क्वेश्चन है। मतलब गांधी जी को कब रिहा किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तार किए थे ना, उसके बाद कब? 6 मई 1944 को, ठीक है। 6 मई 1944 को गांधी जी को कौन सा जेल में रखा गया था? यरबदा जेल में। गांधी जी को यरबदा जेल में नहीं रखा गया? गांधी जी क्वेश्चन पूछता है, सर्च कीजिए, गांधी जी को किस जेल में रखा गया था। ऐसा ही जवाहरलाल नेहरू को किस जेल में रखा गया था, ये सब क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। नाम याद रखना है कि कौन जेल में गांधी जी को रखा गया था, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा था ना कि गांधी जी ने कब वो लंगोट पहनना स्टार्ट किए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। गांधी जी वकील थे तो कोट पैंट पहनते थे पहले, ठीक है। कोट पैंट मतलब कि कोट पैंट त्याग करके और एगो धोती के आधा फाड़ करके धोती पहन लिया, आधा ओढ़ लिए, ठीक है। ऐसा कब से किए, ये क्वेश्चन था। क्या हुआ? आगा खां पैलेस में, ठीक है। गांधी जी को आगा खां पैलेस में रखा गया, और यरबदा पूरा नाम उसका वही है, आगा खां पैलेस में गांधी जी को रखा गया, आगा खां, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान विश्व प्रसिद्ध है किसके लिए? कछुआ के लिए। कौन सा कछुआ है? ओलिव रिडले कछुआ। कौन सा कछुआ? ओलिव रिडले कछुआ। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? कछुआ के लिए। और बताइए, हाथी के लिए कौन सा प्रसिद्ध हो जाएगा? हाथी के लिए काजीरंगा है, किसके लिए? गेंडा के लिए। काजीरंगा गेंडा के लिए। हाथी के लिए कौन हो जाएगा? गिर, तो गिर है किसके लिए? बाघ के लिए हो जाएगा, ठीक है। और कच्छ किसके लिए है? जंगली गधा के लिए ना, कच्छ है जंगली गधा। हाथी के लिए कौन है? पेरियार। पेरियार कहाँ पड़ेगा? पेरियार तो केरल, केरल पेरियारे है हाथी के लिए, सर्च कर सकते हैं, ठीक है। पेरियार हो जाएगा हाथी के लिए। और इसके अलावा कौन है यहाँ? गेंडा के लिए हो गया काजीरंगा, कछुआ के लिए हो गया भीतरकनिका, और हाथी के लिए पेरियार हो जाएगा। मध्य भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति हो जाएगा, ठीक है। और अभी बोले थे कि कौन सा जनजाति जो है वो दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं?
थारू जनजाति हो जाएगा। ठीक है, लेपचा भूटिया जनजाति कहाँ में? सिक्किम में हो जाएगा। बोलिए तो सेंटलिन जनजाति कहाँ? सेम्पेन जनजाति, सेंटलिन जनजाति, जारवा जनजाति। सेम्पेन निकालो, आज निकालो। अंडमान निकोबार में कहाँ हो जाएगा? अंडमान निकोबार में। कोन्याक जनजाति नागालैंड। कल ये होमवर्क दिए थे न, आज पूछा भी नहीं गया है। ठीक है, उसको फिर से पढ़ लीजिएगा पूरा। ठीक, तो कोन्याक जनजाति कहाँ हो जाएगा? नागालैंड में हो जाएगा। लेपचा भोटिया सिक्किम में। ठीक है, सेंटलिन जनजाति अंडमान निकोबार में। ठीक है, और राजस्थान में कौन कौन हो जाएगा? थारू और भील भी वहाँ है ना ऐसे। अच्छे बताइए तो भूटिया जनजाति कहाँ? सिक्किम। विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा? एम्पियर हो जाएगा। विभवांतर का मात्रक वोल्ट मीटर। प्रतिरोध का ओम हो जाएगा। प्रतिरोधकता का ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा प्रदीप्ति पुंज का ल्यूमेन। ठीक है, या प्रदीप्ति फ्लक्स का भी क्या होगा? ल्यूमेन हो जाएगा। प्रदीप्ति क्या होगा? लक्स हो जाएगा। बल का सीजीएस मात्रक क्या होगा? डाइन। और कार्य का सीजीएस मात्रक अर्ग हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बालाघाट खान किसके लिए प्रसिद्ध है? कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। कॉपर ग्लास क्यूपराइट किसका है? इसका कॉपर का है। बॉक्साइट किसका है? एल्युमिनियम का। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट किसका है? लोहा का हो जाएगा। ठीक है, लोहा का हो जाएगा। अगला, मानव शरीर का वह कौन सा अंग इलियम श्रेणी खंड और जगनास्थि के मेल से बनता है? कौन हो जाएगा? नितंब अस्थि। ठीक है, और कपाल में कितना हड्डी होता है? 8 गो हड्डी होता है। ठीक है, चेहरा में कितना? 14 अंग। चेहरा 14। देखिए ये जो है ना हड्डी के दो भाग में बांटा गया है। एक है मतलब कि उसको क्या बोलते हैं, एक है उपांगीय और एक है अक्षीय। अक्षीय कंकाल तंत्र में 80 हड्डी है। अक्षीय मतलब जो बीचे बीच से गुजरता है। ठीक है, और उसके बाद हाथ पैर ये सब जो है इसको उपांगीय में रखा गया। तो अक्षीय में हो जाएगा कितना हड्डी? 80 गो। अब बाद बाकी किस में? उपांगीय में। तो अक्षीय कंकाल तंत्र में कितना हड्डी? 80 गो जाएगा। यहाँ से ऊपर तक में कितना? 29 गो। और कौन जोड़ता है? हायोड। ठीक है, तो 80 को इधर करिएगा तो उधर कितना बचेगा? 126। 126। तो उपांगीय कितना है? 126। अक्षीय कितना? 80 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि 29 गो इधर हो गया। ठीक है, इसके अलावा बात कीजिएगा तो फिर ये चेस्ट में आ जाता है ना, कितना हड्डी? 12 जोड़ी। 12 दूना 24 गो ही हो गया। तो कितना हो गया? 29 और 24। इसके अलावा बात कीजिएगा मेरुदंड। मेरुदंड में कितना हड्डी? 31 गो। 31 जोड़ी ना होता है कि 31 गो होता है? कितना हो जाएगा? 31 दूना 62। तब तो ज्यादा नहीं हो गया है? 300 होता है, 200 31 होता है। ठीक है, 31 होता है। हाँ, ये सिर्फ हम बात कर रहे हैं वो 31 को। मतलब देखिए वो उसमें से जो निकल रहा है उसको नहीं जोड़िएगा। जैसे उससे हाथ हर बलाई वो बीच में जो है जैसे गांठ गांठ टाइप का ऐसे टच कीजिएगा ना तो पता चलेगा। ठीक है, तो वो वाला है वो। मतलब टोटल जोड़िएगा तो 80 आ जाता है। टोटल जोड़िएगा 80 को। ठीक है, मेरुदंड बोलते हैं उसको, मेरुदंड। और कहाँ से निकलता है ये? कहाँ से निकलता है? हाँ, मतलब कि मस्तिष्क के 3 गो पार्ट है, अग्र मध्य पश्च। किससे निकलेगा? पश्च से निकलेगा। पश्च से निकलेगा। और पश्च में भी किससे निकलता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, उसी से निकलता। मेडुला ऑब्लोंगेटा किससे संबंधित है? किसको नियंत्रित करता है? अनैच्छिक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा जैसे उल्टी हो गया। ठीक है, इसको कौन नियंत्रित करेगा? मेडुला ऑब्लोंगेटा हो जाएगा। ठीक है, श्वास को भी करेगा। ठीक है, उसके बाद बताइए। हाँ बोलिए तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? अच्छा, कान्हा कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, कान्हा, कान्हा किसली बांधवगढ़ पेंच कहाँ?
मध्य प्रदेश, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें कभी कभी उसके नीचे महाराष्ट्र है, दोनों सीमा पर भी है पेंच, ठीक है। तो बोलिए अगला क्वेश्चन है कि रातापानी और कुंभलगढ़ कहाँ हो जाएगा, सॉरी रातापानी का नाम बदल कर अभी कुंभलगढ़ किया है, कहाँ है, राजस्थान में है, कहाँ है, राजस्थान। पापी कोंडा कहाँ, अरे सॉरी मध्य प्रदेश में ना, ठीक है। रातापानी के नाम नहीं, रातापानी तो है मध्य प्रदेश में, और कुंभलगढ़ कहाँ है, राजस्थान, ठीक है। ऐसे ही याद रखना, ऐसा ही है। रातापानी का नाम बदलकर कर दिया है क्या, डॉक्टर श्री विष्णु धर बाकनकर टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में, लेकिन कुंभलगढ़ क्या हो जाएगा, वो राजस्थान में है। और पापीकोंडा कहाँ हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में याद रखना है क्या, पापीकोंडा। गिर कहाँ हो जाएगा, गुजरात में हो जाएगा। कच्छ कहाँ हो जाएगा, गुजरात में हो जाएगा। पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण किससे संबंधित है, कौन सा रोग होता है, हाँ मतलब ये किसको इफेक्ट करेगा, हड्डी को। हड्डी का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी। लीवर का अध्ययन हेपेटोलॉजी, ठीक है, हेपेटोलॉजी। आंख का डॉक्टर को क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर वाला है, ठीक, कैंसर का अध्ययन को ऑन्कोलॉजी। और हाँ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ठीक है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आंख के जो विशेषज्ञ होता है उसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, डेट्राइट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए, ठीक है ना, ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए हो जाएगा, ठीक है। सूती वस्त्र के लिए क्या हो जाएगा, ऐसे सूती वस्त्र का राजधानी किसको कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है। सूती वस्त्र का बहुत जगह है, जैसे गुजरात में भी, अहमदाबाद में है ना, 2-3-4 जगह है। बोलिए अगला क्वेश्चन है कि डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट बिटो का प्रयोग कौन किया था, ज्ञानी जेल सिंह किया था। किसके लिए किया था, तो डाक टिकट। पॉकेट बिटो क्या होता है, हाँ जो मतलब कि उसको आपको दिया वो पास करने के लिए इस पर सिग्नेचर करके क्या कर दीजिए, पास कर दीजिए। लास्ट में जाता है राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति अगर उसको ऐसे एक मोड़ करके अपना पॉकेट में रख लिया, ठीक है, उसका जवाब ही नहीं दिया तो इसको क्या बोलते हैं, पॉकेट बिटो। और ये पहला बार कौन किए थे, ज्ञानी जेल सिंह किए थे, ठीक है। अब पॉकेट बिटो हटा दिया है, ठीक है, आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा। धन विधेयक के लिए पॉकेट बिटो है, नहीं नहीं, धन विधेयक कितना दिन में ऑटोमेटिक पारित हो जाता है, 14 दिन, ठीक है। और धन विधेयक जो है कहाँ पेश किया जाता है, लोकसभा में, और राज्यसभा में भी जाता है। राज्यसभा अगर उसको पारित नहीं किया तो भी कब पारित हो जाएगा, 14 दिन के बाद, ठीक है। अगला बोलिए कि हाँ ज्ञानी जेल सिंह हो गया। बोलिए राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल क्या है, महाप्रयाण घाट। शंकर दयाल शर्मा क्या हो जाएगा, कर्म भूमि, शंकर दयाल शर्मा कर्म भूमि हो जाएगा। चेत्रा भूमि भीमराव अम्बेडकर का। महात्मा गांधी का राजघाट। इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल, ठीक है। और ये जवाहरलाल नेहरू का शांति वन, जवाहरलाल नेहरू को शांति वन, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलिए तो संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग की सदस्यता नियुक्त और पदावधि संबंधी प्रावधान किया गया, कितना आर्टिकल, 316, ठीक है, 316। देखिए 312 में है अखिल भारतीय परिषद, ठीक है, 312 में अखिल भारतीय परिषद, और 315 में यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, कितना आर्टिकल, एनर्जी खत्म है, छोड़ दें, छोड़ दें, आपके अगम रखा हुआ है ना तो बोलते कहें, नहीं है रखा हुआ, मोबाइल नहीं है, ठीक है। तो बोलिए क्या पूछे थे, हाँ 312 में क्या है, अखिल भारतीय, ठीक है। है? निर्गम नितम बस्ती, पहला नंबर तो नितम बस्ती के देखे तो सब ऑप्शन के छांट खुशी को मार दिए, ठीक है। नितम बस्ती का अंग्रेजी देख लीजिए, अपने पता चल जाएगा। अंग्रेजी देखिए ना, अंग्रेजी जानते हैं, ये हिंदी में दे दिया है, ठीक है। बायोलॉजी वाला नितम बस्ती, हमको लगता है कि कुछ मतलब हाँ नहीं, मतलब कि अथी से जुड़ा हुआ है, जैसे
ये बीच वाला हड्डी कुछ है, नितंब क्या है, निप बोन, लिप, हिप बोन। अच्छा ठीक है, कहाँ की हड्डी है, कुल्हे की। ठीक है, इसलिए जो है नहीं मतलब कि थोड़ा सा मानव शरीर का कौन सा अंग, इलियम, श्रेणीखंड और जगनास्थि के मेल से बनता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्या बोले, हिप बम, हिप लिप बम आता है ने, आता है, हिप बोन हो जाएगा ना, कुल्हे की हड्डी है। तो इसी का मतलब हिंदी में मतलब नितंब स्तंभ बोलते हैं। ठीक, हिंदी में नहीं आएगा, वो अंग्रेजियों में आएगा। ठीक है, ठीक है, बोलिए अगला क्वेश्चन है 315 क्या है बोलिए तो, यूपीएससी 312 में जो मतलब नई का जो सृजन किया जाएगा ना अखिल भारतीय परिषद के, ठीक है, उसका क्या हो जाएगा 312। और ये 317 में हो जाएगा क्या, 317 में है कि सदस्य को अगर हटाना है, ठीक है, तो कैसे हटाइएगा, ये किस आर्टिकल में, 317 में। 316 में क्या है, नियुक्ति और पदावधि, ये कितना में, 316। अगला क्वेश्चन 1919-20 दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, स्वामी विद्यानंद। ठीक है, स्वामी विद्यानंद हो जाएगा। जब अम्ल, जब अम्ल, जब अम्ल से अभिक्रिया करता है कौन, धातु। ठीक है, तो जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस होगा। ठीक है, चाहे अम्ल कोई भी हो, अभिक्रिया करेगा किससे, धातु से, कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ये क्या है मतलब, आप कौन सा सर्वनाम है, तो हम सोचे आप बोल रहा है तो पुरुष होगा। ठीक है, क्या दिया है, निश्चय वाचक। ठीक है, अधिकरण, अधिकरण से, अच्छा अधिकरण में पे पर, अच्छा ठीक, अधिकरण में पे पर। ठीक है, अधिकरण में पे पर याद रखना है। और से किसका होगा, संपर्दन से, अब कर्म से, अच्छा कर्म से। ठीक है, कर्म से, का के की, का के की, का के की नहीं पता, अपादन, का के की अपादन, आपादन से है, छोड़िए। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर है, यह किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पहला बहुउद्देशीय घाटी ये कौन हो जाएगा, दामोदर वाला। कहाँ है दामोदर घाटी, पश्चिम बंगाल, दामोदर पश्चिम बंगाल। ठीक है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, शक्ति का मात्रक, वाट वेग का, मीटर प्रति सेकेंड, त्वरण का, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। लावनी तमाशा कहाँ का है, महाराष्ट्र का क्या है, नृत्य है। ठीक है, लावनी तमाशा। और उसके बाद बताइए कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बोर हो रहे हैं, जल्दी जल्दी कर देते हैं। बताइए तो आर्टिकल 214 में क्या है, इसको सही कर लीजिए, यहाँ पर गलती है। ठीक है, यहाँ पर गलती है। देखिए, जब भी बोलेगा कि सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, वो 124 और उच्च न्यायालय 214, यहाँ क्या है 214 आर्टिकल है, या तो उसको उच्च न्यायालय कीजिए या तो 124 लिखिए। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय 124, ठीक है, और 214 उच्च न्यायालय। आर्टिकल 5 में क्या है, तो 5 से 11 तक में क्या है, नागरिकता है। और 352 में क्या है, आपातकाल। 352, 56, 60 क्या है, आपातकाल। 245 में जो बच गया वही होगा, क्या बच गया, विधायी शक्तियों का वितरण, 245। ठीक है, अब बोलिए निम्नलिखित में किसने कहा कांग्रेस में हथियारों के बिना, मतलब कांग्रेस में हथियारों के बिना गृह युद्ध है, सर सैयद अहमद खां हो जाएगा। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल कौन बताइएगा,
डफरी बजाया तो कांग्रेस का स्थापना हुआ, बोलिए। 80 से 84, 84 से 88, 84 से 88, ठीक है। 1884 से लेकर के 1888 तक। और कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? कब हुआ था डेट? 28 अगस्त, 28 दिसंबर, ठीक है। 28 दिसंबर 1885 को हुआ, ठीक है। किसके समय में? डफरिन के समय में। और डफरिन कार्यकाल 84 से 88 हो जाएगा, ठीक है। और करजन का कार्यकाल कब से कब तक? लॉर्ड करजन 1899 से 1905, 1899 से 1905 हो जाएगा। और 5 से 10 मिनटो, 5 से 10 लॉर्ड मिंटो द्वितीय, ठीक है। और वहां आया था ना, अभी देखे थे वो मेटकॉफ था। 1809 वाला में कौन था? मिंटो था ना, ठीक है। याद रखिएगा 1809 वाला जाता है ना मिंटो, वो है मिंटो पर फर्स्ट। और ये जो आप बोल रहे हैं 1905 1910, ये मिंटो द्वितीय, ठीक है। 1905 से 10 लॉर्ड मिंटो द्वितीय हो जाएगा। व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद करे। बयाजोर और बीजोर आकुल, ठीक है। हम हमारे यहाँ बयाजोर कुल। अच्छा बोलिए, ही इज गॉड बोथ सुसाइड एंड गेम्स। इसमें देखिए ऐसा क्वेश्चन जब आएगा ना, तो हिंदी सब पढ़िए, देखिए कि कौन सटीक हिंदी है, ठीक है। बन जाएगा ना, ठीक है। बोलिए, उत्तरी गोला, अच्छा उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म हवा कौन है? लू हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में चलता है कौन? लू। खरीफ फसल, रबी और खरीफ फसल का सही युग्म कौन नहीं है? गेहूं क्या है? रबी फसल। धान क्या है? खरीफ फसल हो जाए। चना क्या हो जाएगा? चना रबी। मक्का खरीफ फसल हो जाएगा, ठीक है। राई, राई राई रबी फसल, ठीक है। राई रबी फसल हो जाएगा, ठीक है। इसका एक कुछ ट्रिक था, मतलब कि गेहूं आता है ना, गेहूं आता है, उसके बाद रबी हुटर बजते ही जोश में आलू लाया, ठीक है। रबी हुटर बजते ही जोश में आलू लाया। रबी क्या हो जाएगा? रबी फसल। हुटर, हुटर गेहूं, हुस गेहूं, ठीक है। टर्स मटर, ठीक है। हुटर बजते ही बाजरा, ठीक है। और उसके बाद जौ, ठीक है। अब मतलब क्या है, उसके बाद क्या हो जाएगा? आलू, आलू भी क्या हो जाएगा? रबी फसल। और उसके बाद जो उसमें आलू लाया, ठीक है। आलू भी हो जाएगा। मतलब देखिए ये तो कॉमन है, अपना उपजाते हैं तो ये बना लेंगे, नहीं बनाए लेंगे। जौ हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा, बाजरा हो जाएगा, चना हो जाएगा, राई हो जाएगा, ठीक है। जिसको तीसी बोलते हैं उसको बायोलॉजी इसमें क्या बोलते हैं? तीसी आप तो ठेठी में लेके चल गए। क्या? अलसी, अलसी, ठीक है। अलसी भी क्या हो जाएगा? रबी फसल, है ना। अलसियन बोलते हैं उसको। बोलिए, अगला क्वेश्चन है कि चंदावार का युद्ध कब हुआ? इसी का ट्रिक अभी आप जो बोल रहे थे, पान खा चांद के घर, ठीक है। या पान खा और हाँ पान क्या? अच्छा ये चंदावर है, चंदेरी है। ये किस, ये कौन है? वही होगा, वही है। पान खा चांद के घर, तब हो जाएगा पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, ठीक है। और उसके बाद घाघरा का युद्ध अलग है। चंदावार के युद्ध किसके किसके साथ? ओ 1528 में चंदेरी का, तो ये चंदावर का युद्ध हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ठीक है। चंदेरी का अलग है, चंदावर का अलग है। देखिए 1191, 1192, 1194, है ना। 1191 92, चंदावर के 94 है। और उसके बाद ये कुछ अलग नहीं लग रहा है। तराइन का दूसरा युद्ध 1192, चंदावर की युद्ध 1893 94,
है ना, ठीक है, बस तीन उसमें है। ये अलग का ट्रिक है, पान खा चौंद के घर, ये पानीपत वाला है, 1526, 27, 28, 29 ना। तो याद रखना है 1191 में जो युद्ध हुआ था ना, वो किसके किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। 1191, पहले डेट सुनिए। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध, 1194 में चंदावार का युद्ध, ठीक है। 1191 में लड़ाई हुआ था किसके किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, उसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। 1192 में फिर से मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, इसमें कौन जीत गया था? मोहम्मद गौरी। 1194 में हुआ था चंदावार का युद्ध, उसमें भी गौरी जीत गया था, लेकिन किसको हरा कर? राजा जयचंद को हरा करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए तो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म रवि और अच्छी हो गया था, बोलिए तो, किस अम्ल के एक्त्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है? लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। बेंजोइक अम्ल किस में पाया जाता है? घास में, ठीक है। एसिटिक अम्ल, सिरका अम्ल। नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HNO3, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? लैक्टिक अम्ल बोले थे ना, ग्लूकोज का आधा कर देना है, C3H6O3, ग्लूकोज का आधा कर देना है, ठीक है। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल ग्लूकोज का आधा। और उसके बाद बताइए, घास का मैदान बोलना है, प्रेरीज कहाँ का घास का मैदान है? उत्तरी अमेरिका। पंपास अर्जेंटीना यानी दक्षिण अमेरिका। बेल्ट्स, बेल्ट्स अफ्रीका का है, बेल्ट्स अफ्रीका का है, ठीक है। यहाँ क्या दिया है? ऑस्ट्रेलिया दिया है। और पटाना कहाँ का घास का मैदान है? ये हो जाएगा श्रीलंका। स्टेपिज कहाँ का हो जाएगा? यूरोप, ठीक है। तो प्रेरीज, इससे क्वेश्चन आता है, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका, ठीक है। पंपास दक्षिण अमेरिका, स्टेपीज यूरोप, पटाना श्रीलंका, वेल्स अफ्रीका, ठीक है, वेल्स अफ्रीका। बताइए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में क्या है? संविधान संशोधन 368 में, ठीक है। राष्ट्रपति शासन कितना आर्टिकल है? 356, ठीक है। राष्ट्रपति शासन 356, और राजकीय आपात भी 356, लेकिन राष्ट्रीय आपात 352, वित्तीय आपात 360, 52, 56, 60, 4 साल का गैप है। 52, 56, 60, 52 में हो जाएगा राष्ट्रीय आपात, ठीक है, और 56 में हो जाएगा राजकीय आपात या राष्ट्रपति शासन, और 60 में हो जाएगा वित्तीय आपात, ठीक है। बोलिए आयुर्वेद के महान विद्वान चरक, ये जो है चरक किस वंश से संबंधित है? कुषाण वंश। कुषाण वंश संस्थापक कुडल कड़फिसेस, कुषाण वंश संस्थापक कुडल कड़फिसेस हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बात कीजिएगा अगर मौर्य वंश संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा, ठीक है। नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद हो जाएगा, ठीक है। यादव वंश संस्थापक भिल्लव पंचम, भिल्लव पंचम हो जाएगा। कदम वंश के संस्थापक मयूर शर्मन हो जाएगा, ठीक है, कदम वंश के। लोहार वंश के संस्थापक संग्राम राज, लोहार वंश के संग्राम राज हो जाएगा, ठीक है। ये सब की याद रखना है। अगला क्वेश्चन बोलिए तो, टोवा झील कहाँ स्थित है? सुमात्रा हो जाएगा टोबा। जापान का राजधानी टोक्यो। USA का राजधानी वाशिंगटन DC, वाशिंगटन DC। WB यानी विश्व बैंक और IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ये दोनों का कहाँ हो जाएगा मुख्यालय? वाशिंगटन DC हो जाएगा, ठीक है। और रोम इटली किसका होता है? FAO, फूड एंड, क्या बोले? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका कहाँ? रोम इटली। और रोम किस नदी के किनारे? टाइबर नदी के किनारे, ठीक है। वाशिंगटन DC किस नदी के किनारे? पोटामैक नदी के किनारे, ठीक है, पोटामैक नदी के किनारे। और ये स्पेन का राजधानी मैड्रिड, स्पेन का राजधानी मैड्रिड किस नदी के किनारे है? मैड्रिड, मैड्रिड। फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे है?
सीन नदी, सीन नदी, ठीक है। और कौन कौन है, बोलिए। अगला क्वेश्चन है, रिजेक्ट एक्सेप्ट हो जाएगा, रिजेक्ट का उल्टा एक्सेप्ट। गन मेटल किसकी मिश्र धातु है? कॉपर, टीन और जिंक। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुआ? 1897 में। किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस किसका गुरु है? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में कब भाषण दिए थे? 1893, 1893 में भाषण दिए थे, ठीक है। और किससे संबोधित किए थे? अमेरिका के भाइयों एवं, बोलिए। तो अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का समझौता सम्मेलन में हुआ, कहाँ मतलब हुआ था ये? लखनऊ अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच लखनऊ अधिवेशन। और ये इसमें फूट कब पड़ा था? दोनों अलग कब हुआ था? 1907 सूरत अधिवेशन। जैसे ही सूरत देखा दोनों अलग हो गया। कब? 1907 सूरत अधिवेशन, 1907 सूरत अधिवेशन। और नरम दल गरम दल अलग। फिर से कब मिल गया था? कौन सा अधिवेशन? 1916, 1916 का लखनऊ अधिवेशन, ठीक है। जो 1916 का लखनऊ अधिवेशन है, इसमें कौन अध्यक्षता किए थे? 1916 लखनऊ अधिवेशन अंबिका चरण मजमूदार, ठीक है। 1907 में जब नरम दल और गरम दल फूट पड़ा था न, उस समय कौन? रास बिहारी घोष, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन बताइए। अगला तो है, दीवान ए मुक्त खराज विभाग का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ा पर हुलिया दागने और उस पर मतलब प्रथा लिखने वाला, वो कौन किए थे? घोड़ा का मतलब दागने की प्रथा था, ठीक है। और उस पर हुलिया लिखने की प्रथा किसके समय में? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ किया गया था, ठीक है। और उसके बाद बताइए, ठीक है। बोलिए। तो अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटेगा। अगर सघन से विरल में जाएगा तो बढ़ेगा। विरल से सघन में आ रहा है, घट जाएगा, ठीक है। और अगर सघन से विरल में जा रहा है तो अभिलंब की ओर झुकेगा कि अभिलंब से दूर जाएगा? सुनिए, अगर विरल से सघन में जा रहा है तब क्या होगा? अभिलंब की ओर झुकेगा। और अगर सघन से विरल में जा रहा है, वायु में जाएगा तो फैलेगा। विरल मतलब वायु, ठीक है। तो वायु में जाएगा तो फैलेगा। जब विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर, और जब सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बोलिए। बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त कौन था? कमिश्नर विलियम टेलर हो जाएगा। और याद रखिएगा 1857 की जो क्रांति हुआ था, इसमें पटना से कौन था? पीर अली। पटना से पीर अली। और जमशेदपुर से वीर कुंवर सिंह। जमशेदपुर से वीर कुंवर सिंह, पटना से पीर अली, दिल्ली से, सॉरी जगदीशपुर, हाँ जगदीशपुर से होगा, ठीक है। जगदीशपुर से होगा। बिहार में जगदीशपुर ने है, ठीक है। तो जगदीशपुर से हो जाएगा कौन? कुंवर सिंह। और पटना से पीर अली, ठीक है। रात खान सर जी कोचिंग बम चला था, सुबह गोली चला था, और गोली चला था, फन्ना उन्ना सब दिया उड़ाए पुराए। बात है, देखिए ये दोनों टीचर में क्या हुआ था कि मतलब कि खान सर जी बोले थे कि हमारे यहाँ से 12,000 स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ, ठीक है। और रोशन सर जी बोले थे कि हमारे यहाँ से 10,000 बच्चा सेलेक्ट हुआ पुलिस में। तो कितना हो गया? 12 10 22,000 हो गया, ठीक है। वैकेंसी कितना है? 19,000। वैकेंसी है 19,000 कुछ है, ठीक है। अब कौन कौन ओवरलेप करेगा? नहीं करेगा, ओवरलेप करेगा। अब एगो तो अपनो यहाँ सेलेक्ट हुआ न, ठीक है। गांव घर वाला इतना, अभी रहमान सर जी बोलते हैं कि हम इतना सेलेक्ट कर दिए, वो सब कोचिंग वाला कितना कितना कर दिए। सबसे ज्यादा तो यही दोनों में लेके चल गए, है ना। तो गोलीबारी अब कौन कोचिंग वाला किए नहीं किए क्या पता, है ना, ठीक है। और अगर सेलेक्ट की बात करिएगा तो सेलेक्ट बहुत सारा बच्चा कहाँ से होता है? समस्तीपुर से,
बहुत सारा होता है ग्रुप डिस्कशन से, ठीक है, बहुत बच्चा सेलेक्ट होता है, जितना पटना में होता होगा न उतना यहीं से हो जाता है अकेले। किसका? मतलब आसपास में सब कोचिंग वहीं पर रहता है, आसपास में सब एक दूसरे जगह, मतलब ये नहीं बोल सकते हैं कि रोशनी सर जी उस पर अटैक करवाया, ऐसा नहीं बोल सकता। कौन कोचिंग है नहीं है क्या पता, दोनों मतलब कि है वो ज्यादा था टकरार। शादी ईयर में नहीं बुलाया था उसको, सब टीचर को बुलाया था, रोशन सर जी को नहीं बुलाया था, तो ये गलत है नहीं बुलाना, ठीक है। मन क्या रहेगा, मतलब कि अब क्या करिएगा, मतलब अगर ऐसे देखिए अपनों में है कि सब टीचर के एगो टीचर के देखते कि हम ही टीचर के पार्टी हैं तो दोसर के विरोध कर रहे हैं, ठीक। अब अपना रेस्टोरेंट है तो सबको बराबर में देखिए। हाँ, तो बहुत सारा कट्टरपंथी स्टूडेंट भी है। बताइए अगला क्वेश्चन है, भीम बौद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है? अच्छा आप ही लोग बताइए, कोई भी ऐसा स्टूडेंट होगा जो सेलेक्ट हुआ है वो मतलब कि एक ही टीचर से पढ़ के सेलेक्ट हुआ है, ऐसा नहीं होता है, सब सर जिस पढ़ते हैं ना, लेकिन किसी सर या किसी एक को दिया जाता है तो अब मास्टर का तो गुस्सा आइए करेगा, कोई भी हो, है ना, बस यही बात है। बोलिए अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। लेकिन अगर पूछेगा ये जो है दिल्ली की जो है ये क्या है लाल किला, इसका निर्माण कौन करवाया? शाहजहां हो जाएगा। 1613 में भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? सूरत हो जाएगा। कौन सा स्त्रीलिंग है इसमें? आत्मा। हम सोचे कि नहीं कुछ हो रहा है तो आत्मा से मार देते हैं स्त्रीलिंग में, ठीक है, तो क्या हो गया, आत्मा सही होगी, ठीक है। आत्मा क्या है? स्त्रीलिंग है। और अपराध क्या है? पुल्लिंग है। अमृत क्या है? पुल्लिंग है। अपहरण क्या है? पुल्लिंग है। और बोलिए तो भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? ये वाला गलत हुआ किसको? नहीं हुआ। लॉर्ड लिथगो, भारत छोड़ 1942, ठीक है। और इसका कार्यकाल कब से कब तक था? 39 से कुछ ऐसे ना? हाँ, उसके बाद 39 से लेकर के हमको लगता है कि 43-44 तक था, क्योंकि 44 से 47 बेबेल का है, 44 से 47 बेबेल का है, ठीक है। उसके बाद बताइए, और ये भी याद अब हो गया होगा जैसे कि गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में, तो उस समय कौन था? लॉर्ड इरविन था। इरविन, ऐसे भी गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक है, तो 1931 में कौन हो जाएगा? इरविन हो जाएगा। 1932 में पुनः पैक्ट हुआ था, उस समय भी कौन था? इरविन था, ठीक है। और उसके बाद फिर आता है लिथगो, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, फिर बेबेल आता है, फिर और कौन, माउंट बेटन आता है बेबेल के बाद, ठीक है, 1946 में। दिल्ली सल्तनत के दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? दिल्ली सल्तनत के प्रारंभ उपरांत भारत, क्या मतलब लिया है ऑप्शन? शेरशाह सूरी हो जाएगा। तो शेरशाह सूरी देख लीजिएगा, ऐसे इस पर टिक नहीं लगा हुआ है। विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस में बदलेगा? विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा, ठीक है। इसके अलावा बताइए तो यांत्रिक को विद्युत में कौन बदलेगा? जनरेटर, ठीक है। और रासायनिक ऊर्जा से ताप में कौन बदलेगा? मोमबत्ती। हाँ, मोमबत्ती हो सकता है। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत को ध्वनि में, विद्युत को ध्वनि में लाउड स्पीकर, और ध्वनि को विद्युत में माइक्रोफोन, ठीक है, माइक्रोफोन हो जाएगा। अगला बोलिए तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया गया? लोकसभा में किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया? सोलुंग, इसको कैसे छांट सकते थे? हॉर्नबिल कहाँ? नागालैंड। और इसके अलावा बताइए अम्बुबाची, अम्बुबाची का मेला लगता है ना असम में, ठीक है। उसके बाद बांग्ला, कहाँ?
बांग्ला, बांग्ला नहीं, बांग्ला, बांग्ला कहाँ, सिक्किम में है। बांग्ला उत्सव एक बार सर्च कर लीजिए तो, बांग्ला उत्सव अरुणाचल प्रदेश नहीं, बांग्ला पश्चिम बंगाल तो 100% है नहीं, मेघालय, ठीक है। बांग्ला कहाँ हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा। अब बताइए तो निम्नलिखित में से नेत्रों का कौन सा भाग नेत्रों के विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी है। परितारिका, इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, आइरिस, अंग्रेजी में आइरिस। और दान किसको दिया जाता है, कॉर्निया को, ठीक है। कौन सा लेंस लगा रहता है, उत्तल लेंस। और चित्र कहाँ बनता है, रेटिना पर। कैसा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा और वास्तविक। उसको सीधा करके कौन बताता है, मस्तिष्क। और बोलिए तो मस्तिष्क जो है ये दृष्टि नियंत्रक कौन सा मस्तिष्क का भाग है, मध्य मस्तिष्क। एक है ये, है ना, मध्य मस्तिष्क दृष्टि नियंत्रक है, ठीक है। और इसके बाद बताइए अगला क्वेश्चन है कि जफर खां दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था। अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। जब शुष्क बुझा हुआ चूना किसके साथ अभिक्रिया करेगा तो ब्लीचिंग पाउडर बनाएगा, क्लोरो, क्लोरीन, अच्छा ठीक। परा उपसर्ग से निर्मित, 3 से विभाजित। बताइए चंद्रमा से हमें पृथ्वी का केवल एक भाग दिखाई देता है, सही है। और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितना दिनों में लगाता है, 27 दिन। बोलिए पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी में किस राज्य में स्थित है, महेंद्रगिरी ओडिशा में स्थित है। ए का वेतन बी के वेतन से 20% है, तो बी के वेतन से ए के वेतन कितना प्रतिशत, 25%, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के उसमें प्रभाव से संबंधित है, जूल का नियम, ठीक है। ओम का नियम का सूत्र क्या है, V बराबर IR। न्यूटन का कितना नियम, 3 गो नियम हो जाएगा, ठीक है। और ये विद्युत जनरेटर वाला नियम कौन दिया था, ये फेराडे, फेराडे, फेराडे का कौन सा नियम है, चम डैन है, तुम डैन हो। बोलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा को उसमें प्रभाव हो जाएगा तो कौन हो जाएगा, जूल हो जाएगा। जूल किसका मात्रक है, उष्मा का मात्रक भी है, ऊर्जा का मात्रक भी है और कार्य का मात्रक भी है, ठीक है। बोलिए चंद्रमौली शब्द का समास किसका हो जाएगा, ये किसका होगा, बहुव्रीहि। इसमें कैसे पहचाने, अब बताइए आईपीएल 2026 में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन, कैमरून ग्रीन, कैमरून ग्रीन किस देश का, ऑस्ट्रेलिया का। 1975 में आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद हो जाएगा। रिंग ऑफ फायर किस महासागर में, प्रशांत महासागर में हो जाएगा। अच्छा बताइए रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में, और हिंद महासागर में कौन आया था, एक क्वेश्चन था ना कल परसों, सुंडागर्त, सुंडागर्तन था। यह मतलब रिंग ऑफ फायर मतलब होता है अग्नि वलय, किस महासागर में, प्रशांत। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व कहाँ, महाराष्ट्र। पद्मनाथ स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है, केरल में। पद्मनाथ स्वामी मंदिर केरल में। बलवंत राय मेहता समिति किस प्रकार के पंचायती राज से संबंधित संरचना, मतलब त्रिस्तरीय हो जाएगा। एकमात्र 4 स्तरीय कौन, एकमात्र राज्य जहां 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है, पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है। हाल ही में 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है, किसे मिला है, हेमनेट को मिला है ना, हेमनेट को मिला है। अच्छा एक बात बताइए आप लोग में कौन कौन सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसका मोबाइल अभी लेके सब्सक्राइब कीजिए, तो इनका लीजिए लीजिए सब्सक्राइब कीजिए।
50 गो सब्सक्राइबर कल तक में पूरना चाहिए, तब लाइव चलेगा। ठीक, 50 गो उसमें ऐसे में अपलोड करना पड़ जाता है ना, अपलोड करने में वैसे डायरेक्ट लाइव चलेगा। अपना सब वाला ऑन रहेगा नहीं ऑन रहेगा। दस गो लाइव मेरे लिए वाला था। ये तो बहुत देर की